गीता एक बहुत ही सीधी सादी और गांव की लड़की है जो कि शादी को लेके बहुत सपने सजाती है। अब गीता की सहेली रेखा की शादी तय हो जाती है। फिर दोनों सहेलियां गांव के तालाब पर मिलती हैं। अरे रेखा, अब तो तेरी शादी तय हो गई है। कुछ दिनों में तेरी शादी भी हो जाएगी। फिर हम दोनों सहेलियां कहाँ मिल पाएंगे। अरे तू क्यों फिक्र करती है, तेरी भी शादी तय हो जाएगी। तू ना मुझे तो कुछ बताती ही नहीं है। मैं तो तुझे सब कुछ बताती हूँ पर तू कुछ नहीं बताती। अरे नहीं नहीं रेखा, ऐसी बात नहीं है। अब तू ही तो मेरी दोस्त है। अब मैं तुझे नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी। अब मुझे ऐसा घर चाहिए जहाँ ऐशो आराम भले ही कम हो पर घर वाले अच्छे हों, और मेरी सास मुझे अपनी बहू नहीं बेटी समझे। मेरा ससुराल मेरे मायके से भी अच्छा हो, जिससे मुझे अपने मायके की याद कभी ना आए। अब रेखा, तू तो मुझे बचपन से ही जानती है ना कि मैं अपने घर वालों के बगैर नहीं रह सकती। बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरी सास मेरी हर बात में राय ले, मेरा पति मुझे बहुत प्यार करे। अच्छा, मेरी गीता के भी सपने पूरे होंगे। देखना, मेरी शादी के महीने बाद भी तेरे ही हाथ पीले हो जाएंगे। अब फिर कुछ दिनों में रेखा की शादी हो जाती है और फिर गीता अकेली हो जाती है। अब गीता के रंग और रूप को देखकर उसके लिए भी अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगते हैं। इधर रवि का रिश्ता लेकर मनोरमा सुमित्रा के घर पहुंच जाती है और सुमित्रा मनोरमा को बिठाती है। अरे बहन जी, आपकी गीता की सुंदरता में तो कोई कमी नहीं है, उसके तो बहुत चर्चे हैं। पर मेरा बेटा रवि भी किसी से कम नहीं है। अरे मुझे तो कोई लड़की ही नहीं पसंद आ रही उसके लिए। अरे मेरी बेटी हीरा है, हीरा। जिस घर में जाएगी उस घर की किस्मत चमक जाएगी। अरे तो ये हीरा मेरे ही घर आएगा। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है और रवि और गीता की जोड़ी भी अच्छी लग रही है। जी बहन जी, मुझे भी आपका रवि बहुत पसंद है। अब फिर दोनों रवि और गीता का रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ दिनों में दोनों की शादी भी हो जाती है। और शादी के बाद गीता बहू बनकर सुमित्रा के घर आ जाती है और सब कुछ बहुत अच्छे से निपट जाता है। और शादी के पहले ही दिन सुमित्रा गीता के कमरे में सुबह 4 बजे उठकर आकर खड़ी हो जाती है और दरवाजा खटखटाने लगती है। अरे बहू, क्या सोती रहेगी? अरे माँ के घर से यही सीख कर आई है क्या? अरे सूरज सर पे चढ़ाया है, कब उठेगी? और गीता शादी ब्याह में इतना थक गई थी कि वह गहरी नींद में सो रही थी और उसे सुमित्रा की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही थी। अच्छा, इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। जानबूझकर पड़ी हुई है बिस्तर पर, नाटक कर रही सोने का। ढीठ है, लेकिन सुमित्रा के आगे अच्छों का ढीठ पर निकल जाता है। अब गुस्से में आकर सुमित्रा दरवाजे पर एक लात मारती है, अब जिससे गीता बुरी तरह से जग जाती है और भागकर बाहर आती है। और गीता को देखकर सुमित्रा कहती है, अरे लातों के भूत बातों से नहीं मानते। नहीं सासू माँ, मैं बहुत थक गई थी इसलिए आँख लग गई। कल से मैं टाइम से उठ जाऊंगी। चल ठीक है, अब जा रसोई में और काम संभाल। और पहले ही दिन गीता अपनी सासू माँ का यह व्यवहार देखकर दुखी हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब गीता अपने कमरे में जाती है और अलमारी से कपड़े निकालते हुए अपने पति रवि की तरफ देखती है। माँ जी ने इतना भला बुरा कहा, लेकिन इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। थकावट क्या लड़कों को ही होती है? क्या मुझे क्या घूर घूर कर देख रही हो? जाओ, जाकर जल्दी नहा लो। इस घर में माँ की बात कोई नहीं काटता, वो जैसा कहे वैसा ही करना है। जिसने माँ की बात काटा समझो उसकी छुट्टी हो गई। अब गीता नहा धोकर रसोई में चली जाती है और सुमित्रा जो कहती गीता वो बनाती है। बस घंटे घर में सारा खाना तैयार हो जाता है। अब गीता खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है और सबको खाने के लिए आने को कह देती है। अब टेबल पर खाना लगा देख सुमित्रा कहती है, अरे बहू,
तूने किससे पूछकर मेज पर खाना लगाया है? माँ जी, नाश्ता बन गया था तो मैंने टेबल पर लगा दिया। अरे, ऐसे कैसे लगा दिया? मुझसे पूछे बगैर कैसे लगा दिया? चल चल उठा इसे और ले जा रसोई में। जब मैं बोलूं तभी लगाना। अब गीता करती भी तो क्या करती, वह नजरें झुका लेती है और सारा खाना उठाकर रसोई में ले जाती है। अरे गीता बहू, भगवान की थाली सजा और ला मेरे पास। जी लाई माँ जी। अब गीता भगवान की प्लेट लाती है तो सुमित्रा भगवान का भोग लगाती है और फिर वहीं मेज पर बैठ जाती है। बहू, अब लगाओ सबकी खाने की प्लेट मेज पर। सब टेबल पर आ जाओ, खाना लग गया है। अब गीता सबकी प्लेट लगा देती है। फिर सुमित्रा गीता से कहती है, जब तक सब खाना खा नहीं लेते तब तक तुम यहीं खड़ी रहोगी, और जब तक मैं खाने का एक निवाला खा नहीं लेती कोई खाना नहीं खाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? जी सासू माँ, और रवि की जूठी थाली में ही तुझे खाना खाना होगा। हमारे घर का यही नियम है। अब गीता सर हिलाकर जवाब दे देती है। अब सुमित्रा गीता को हर छोटी बड़ी बातों पर टोकती रहती। अब गीता के तो सारे अरमानों पर पानी फिर गया था। फिर एक दिन गीता अपने कमरे में बैठी हुई कुछ काम कर रही थी कि काम करते ही करते उसकी आंखें भर आई। क्या सोचा था और क्या हो गया? किस्मत ही खराब है मेरी। अब कैसे ये दिन बीतेंगे? अब गीता अपने पुराने दिनों को याद करती है और उसकी आंखें भर आती हैं। तभी उसकी सास सुमित्रा चिल्लाने लगती है, अरे बहू, कहाँ चली गई? घर के सारे काम कौन करेगा? सारा का सारा काम पड़ा हुआ है। जब देखो कमरे में जाकर बैठ जाती है। ओ सासू माँ, कपड़े तहा रही थी। अरे कमरे में बैठकर कपड़े कौन तहाता है? अरे हम भी अपने टाइम पर काम करते थे, लेकिन आजकल के चोंचलों की तो बात ही क्या है। कल से तुम कमरे में नहीं हॉल में कपड़े तह करोगी। अभी जाओ, बाजार से जो सब्जियां आई हैं सारी सब्जियां धोकर फ्रिज में रख दो। ऐसे ही गीता अपनी सास सुमित्रा के इशारों पर नाचती रहती है। सुमित्रा जैसा कहती गोपी वैसा ही करती। फिर इसी तरह 6 महीने बीत जाते हैं और गीता अपने मायके वालों से मिलने के लिए परेशान रहती है। फिर एक दिन बहुत हिम्मत करके गीता अपनी सास सुमित्रा से कहती है, सासू माँ, 6 महीने हो गए, मायके वालों से मिलने का बहुत मन कर रहा है। क्या मैं 2 दिन के लिए चली जाऊं? क्या कहा? मायके वालों से मिलने का बहुत मन है? अरे तो वही लोग आ जाए मिलने। अभी तुम कहीं नहीं जाओगी। 6 महीने में ये हाल है तो आगे क्या होगा? अब तुम बच्चा होने के बाद ही मायके जाओगी। अब गीता इसके बाद सुमित्रा से कुछ नहीं कह पाती और वह रवि के आने का इंतजार करती है। और रात में जब रवि घर पे आता है तो, रवि जी, आप मुझे 2 दिन के लिए मेरे मायके ले जाएंगे क्या? सासू माँ ने तो जाने से मना कर दिया है। गीता, अब जब माँ ने मना कर ही दिया है तो मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? इस घर में माँ का ही हुक्म चलता है। वो जैसा कहेंगी वैसा ही होगा, समझी? मुझे जाना है बस। तो ठीक है, चली जाओ, पर वापस फिर मत आना। सोच लेना, माँ ने जो कहा है वही होगा। अब गीता इसको अपनी किस्मत मानकर खून के घूंट पी लेती है। फिर इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन मोहल्ले की कुछ औरतें सुमित्रा के घर आती हैं। अरे सुमित्रा, अब तुझ में वो बात नहीं रही जो पहले थी, इसलिए अब हम तुझे महिला अध्यक्ष पद से हटा रहे हैं। अब या तो तू खुद ही इस्तीफा दे दे या फिर हम तुझे हटा देंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं है। आज भी सुमित्रा में वही बात है जो पहले थी। आज भी वही जलन और आग है। अरे कोई मुझे अपने सिंहासन से हटाने का क्या, मेरे सिंहासन को हिला भी नहीं सकता। अरे तुम लोगों ने ऐसा करने की सोचा भी कैसे? अरे सुमित्रा, तेरे दिन पूरे हो गए हैं।
तुझे क्या लगेगा कि तेरी ये अकड़ तेरे घर वाले सुनेंगे, हम नहीं। हम पे क्यों रौब झाड़ रही हो? पिछले 20 सालों से तुम ये कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहती। हम भी इस समिति के मेंबर हैं, हमें भी अध्यक्ष बनने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं? अब समिति की महिला और सुमित्रा में काफी देर तक बहस चलती है। अब ये सब बातें बहू गीता सुनती है तो वह रसोई से भागकर बाहर आती है और जो कभी किसी के सामने एक शब्द भी नहीं बोलती, वह अब अपना घूंघट हटाते हुए कहती है, मेरी सासू माँ किसी से कम नहीं है। वो आज भी उसी तरह से सब कुछ संभाल सकती हैं जो आज के 20 साल पहले संभालती थी। उन्हें अपने पद से हटाने की आप लोग सोचिए भी मत। अगर उन्हें हटाना है तो आप लोग वोटिंग कीजिए। अगर उसमें मेरी सासू माँ हार जाएंगी तो वो खुद ब खुद इस पद से इस्तीफा दे देंगी। अरे अब तो इनकी बहू गीता भी बोलने लगी, जिसने कभी चूं भी नहीं किया था। गीता तू इन सब में मत पड़, तू अपनी रसोई संभाल। रसोई से बाहर की दुनिया देखी है क्या तूने, जो तू रसोई से निकलकर चूंचे करने चली आई? आंटी जी, मैंने बाहर की दुनिया नहीं देखी, लेकिन इतना तो जरूर जानती हूँ कि जरूरत पड़ने पर अपने घर वालों के सामने खड़ी हो सकती हूँ। आज मेरी सासू माँ को उनकी गीता बहू की जरूरत है और मैं अपनी सासू माँ के साथ हूँ। चलो ये भी कर लेते हैं। अब सब लोग अपना अपना वोट दो। अब सारी औरतें सुमित्रा के खिलाफ वोट देती हैं और सुमित्रा को उस पद से हटाकर चली जाती हैं। अब सुमित्रा अपना अपमान देखकर वह अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है और गीता कमरे के बाहर खड़ी होकर कहती है, सासू माँ, आप क्यों चिंता कर रही हैं? हम हैं ना आपके साथ। अब पूरा दिन सुमित्रा अपने आप को कमरे में बंद रखती है। फिर शाम को वो अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है और गीता से कहती है, गीता बहू, आज से तुम ये घूंघट नहीं लोगी। ये है घर की चाबियाँ। आज से इस घर को तुम संभालोगी और तुम जैसा हुक्म करोगी ये घर वैसे ही चलेगा। मैं अपने अहम में भूल गई थी कि राज कुर्सी पर नहीं दिलों में होना चाहिए। आज से ये घर तुम संभालोगी। सासू माँ, ये चाबी आपके पास ही रहेंगी। आपने मुझे दिल से अपना लिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब सुमित्रा गीता के सर पे हाथ फेरकर सास से माँ बन जाती है और अब गीता और सुमित्रा एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।